दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में किसी विशेष कार्य के लिए भेजे गए हैं, कि आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, कि आप यूं ही नहीं पैदा हो गए बल्कि किसी योजना के तहत इस जीवन में आए हैं? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भगवान ने सबको किसी न किसी मकसद के साथ भेजा है, कि हर इंसान का एक रोल तय है, कि कोई राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, कोई सेवक बनने के लिए, कोई गरीब तो कोई अमीर, और जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखें तो पाएंगे कि ये बातें जितनी आराम देने वाली लगती हैं उतनी ही भ्रम पैदा करने वाली भी हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। मन कुछ और चाहता है, परिवार कुछ और चाहता है, शिक्षक कुछ और बनाना चाहते हैं, समाज कुछ और उम्मीद करता है, और हम बीच में फंस जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारा असली उद्देश्य क्या है। क्या वही जो हमें बताया गया है, या वही जो हमारा मन चाहता है, या फिर कुछ और ही जो हमें खुद भी साफ दिखाई नहीं देता। हम पैदा होते हैं बिना पूछे, बिना अनुमति दिए, बिना ये जाने कि ये जीवन कैसा होगा, और पैदा होते ही हमारे ऊपर नियम, अपेक्षाएं, नैतिकताएं और सपने थोप दिए जाते हैं। कहा जाता है पढ़ो ताकि कुछ बन सको, कुछ बनो ताकि समाज में इज्जत मिले, इज्जत मिले ताकि जीवन सफल कहलाए। और इस पूरी दौड़ में कोई ये नहीं पूछता कि तुम खुश हो या नहीं, तुम्हें ये जीवन चाहिए भी था या नहीं, तुम्हें यह रास्ता समझ आता भी है या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि अगर जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य है तो वो आखिर तय किसने किया, क्योंकि ना तो हमने किया और ना ही हमें करने का मौका दिया गया। यहीं से एक बहुत खतरनाक लेकिन ईमानदार विचार जन्म लेता है, और यही विचार अस्तित्ववाद कहलाता है। ये दर्शन सीधा सीधा ये कहता है कि जीवन का कोई पहले से तय उद्देश्य नहीं है। कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर ये तय नहीं कर रहा कि तुम्हें क्या बनना है। कोई किस्मत की किताब नहीं लिखी जा चुकी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसमें तुम्हारा रोल पहले से फिक्स हो, बल्कि सच्चाई ये है कि तुम अचानक इस दुनिया में आ गए हो, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी मकसद के। और अब ये पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन को क्या अर्थ देते हो, या देते भी हो या नहीं। ये बात सुनने में डरावनी लगती है, क्योंकि अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर सहारा भी नहीं है, फिर दोष देने के लिए कोई भगवान नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं है। फिर अगर जीवन बेकार लगता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस विचार से भागते हैं, क्योंकि ये आजादी के साथ बहुत बड़ा डर भी लेकर आती है। ये डर कि अब कोई गारंटी नहीं है, कोई दिशा नहीं दी जाएगी, कोई सही गलत पहले से तय नहीं होगा, अब हर चुनाव का बोझ हमारे कंधों पर होगा। लेकिन जरा दुनिया को देखिए, उपदेशों से नहीं बल्कि वास्तविकता से। अगर सच में जीवन का कोई तय उद्देश्य होता तो क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग रोज अपने काम से नफरत करते? क्या लोग रोज सुबह उठकर ये सोचते कि काश आज काम पर ना जाना पड़े? क्या लोग अवसाद में जाते, आत्महत्या करते, अपने ही जीवन से ऊब जाते? क्योंकि अगर सबको उनका उद्देश्य मिल चुका होता तो ये पीड़ा कहां से आती? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग वही जीवन जी रहे हैं जो उन्हें दिया गया है, चुना नहीं गया। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे सब कुछ बदल देना चाहते हैं। एक ही इंसान को देखिए, वो कभी किसी नौकरी में होता है, फिर अचानक व्यापार करने लगता है, फिर कला की ओर चला जाता है, फिर किसी सामाजिक काम में लग जाता है, फिर कुछ और बन जाता है। और ये सब इस बात का सबूत है कि जीवन का कोई एक स्थायी उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य बनाए जाते हैं, बदले जाते हैं, छोड़े जाते हैं, और कभी कभी पूरी तरह नष्ट कर दिए जाते हैं। और यही अस्तित्ववाद का सबसे बड़ा सच है कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अर्थ गढ़ता है। अर्थ खोजता नहीं, क्योंकि खोजने के लिए पहले से कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी पहले से मौजूद नहीं है। हम इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हमें बचपन से ये झूठ सिखाया गया है कि कहीं ना कहीं कोई सही उद्देश्य छुपा हुआ है और हमें बस उसे ढूंढना है। और जब वो नहीं मिलता तो हम खुद को असफल समझने लगते हैं। हमें लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन अस्तित्ववाद कहता है कि तुम गलत नहीं हो, तुम बस उस झूठे विचार से टकरा रहे हो जो समाज ने तुम्हारे दिमाग में डाला है कि जीवन का कोई निश्चित अर्थ होना ही चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि जीवन पहले है, अर्थ बाद में आता है, अगर आता भी है तो। यही वजह है कि जब कोई इंसान अचानक अपने जीवन की दिशा बदल देता है तो समाज उसे पागल कहता है, क्योंकि समाज को यह मानना डरावना लगता है कि इंसान स्वतंत्र है, कि वो अपनी पहचान खुद गढ़ सकता है, कि वो किसी एक लेबल में बंद नहीं है। क्योंकि अगर ये मान लिया गया तो फिर पूरी व्यवस्था हिल जाती है। फिर धर्म, करियर, जाति, पैसा सब अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। अस्तित्ववाद ये भी कहता है कि जीवन का कोई उद्देश्य ना होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो असफलता भी अंतिम नहीं है। तो फिर जीवन को साबित करने की जरूरत नहीं है, फिर जीना अपने आप में पर्याप्त है। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है,
क्योंकि हम ऐसे समाज में पले हैं जहां हर चीज को साबित करना पड़ता है, जहां बिना उद्देश्य के जीना आलस्य या पागलपन समझा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर हर पल नया है, हर दिन नया है, हर निर्णय नया है। कोई अंतिम सही रास्ता नहीं है और कोई अंतिम गलत भी नहीं है, बस चुनाव है और उनके परिणाम है। और यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार सच में जिम्मेदार बनता है, क्योंकि अब वो किसी भगवान या किस्मत के पीछे नहीं छुप सकता। यहीं पर मैं इस भाग को रोकता हूं, क्योंकि अब आगे जो आएगा वो और भी गहरा है। अब बात होगी उस डर की जिसे अस्तित्ववादी दर्शन में एंग्जाइटी कहा जाता है, उस आजादी की जो भारी लगती है, और उस जिम्मेदारी की जिससे लोग भागते हैं, और अंत में उस सच्चाई की जहां ये समझ में आता है कि जीवन का कोई उद्देश्य ना होना ही जीवन की सबसे बड़ी ईमानदारी है। और अब अंत में एक ऐसा उदाहरण समझ लो जो इस पूरी बात को जमीन पर उतार देता है, सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि हकीकत बनाकर दिखाता है। एक इंसान जिसका नाम है जॉनी किम, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज लोग कहते हैं कि ये तो जन्म से ही महान बनने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका जीवन किसी तय उद्देश्य के साथ शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत ही टूटे हुए, हिंसक और डर से भरे माहौल में शुरू हुआ था, जहां उसके पिता शराबी थे, हिंसक थे, घर में डर का माहौल था, और बाद में वही पिता पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। और उस समय जॉनी किम कोई महान व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा लड़का था जिसके भीतर गुस्सा, डर और खालीपन भरा हुआ था। लेकिन 16 साल की उम्र में उसने एक निर्णय लिया। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई भगवान का आदेश नहीं, कोई किस्मत की किताब नहीं, बल्कि बस एक चुनाव। उसने सोचा कि मैं अपने जीवन को बिखरने नहीं दूंगा, मैं अमेरिकी नेवी में जाऊंगा। और वो नेवी में गया। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। वो नेवी सील बना, जो दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। उसने युद्ध क्षेत्र में सेवा की, अपने साथियों को खोया, मौत को बहुत पास से देखा। और अगर जीवन का कोई तय उद्देश्य होता तो यही कहा जा सकता था कि बस यही उसका रोल था। लेकिन नहीं, कहानी यही नहीं रुकी। नेवी से निकलने के बाद उसने सोचा कि अब वो डॉक्टर बनेगा, और वो डॉक्टर बना। हार्वर्ड से पढ़ाई की, मेडिकल डिग्री ली, लोगों की जान बचाई। और अगर कोई तय उद्देश्य होता तो यहाँ फिर कहा जा सकता था कि बस अब यही अंतिम मंजिल है। लेकिन फिर भी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने सोचा कि वो अंतरिक्ष यात्री बनेगा, और वो नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चुना गया। और आज वही इंसान अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा है। और अब सवाल यह है कि अगर जीवन का कोई पहले से लिखा उद्देश्य होता तो वो कौन सा था? नेवी ऑफिसर, कमांडो, डॉक्टर या अंतरिक्ष यात्री? क्योंकि इनमें से कोई भी भूमिका जन्म के समय उसके साथ नहीं लिखी गई थी। और यही उदाहरण अस्तित्ववाद की सबसे मजबूत पुष्टि है कि जीवन का उद्देश्य खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है, बदला जाता है, छोड़ा जाता है और फिर नए सिरे से गढ़ा जाता है। जॉनी किम कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं कर रहा था। वो बस हर चरण में अपने सामने आई परिस्थिति के अनुसार चुनाव कर रहा था, और उन्हीं चुनावों ने मिलकर उसके जीवन को अर्थ दिया। कोई एक स्थायी मकसद नहीं, बल्कि लगातार बदलता हुआ अर्थ। यही बात हमें डराती है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि जीवन का कोई तय उद्देश्य नहीं है, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदारी भारी लगती है। इसलिए लोग धर्म, किस्मत, भाग्य और भगवान के पीछे छुप जाते हैं, ताकि अगर जीवन वैसा ना बने जैसा उन्होंने सोचा था तो किसी और को दोष दिया जा सके। लेकिन अस्तित्ववाद कहता है कि ये पलायन है, सच से भागना है। और जब आप ये सच स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन का कोई तय मकसद नहीं है, तभी आप पहली बार सच में आजाद होते हैं। तब आप ये समझ पाते हैं कि आपको किसी को साबित नहीं करना है कि आप क्यों जी रहे हैं। आपको किसी ऊंचे उद्देश्य के नाम पर खुद को कुर्बान नहीं करना है। आपको बस ईमानदारी से ये देखना है कि आप अभी क्या चुन रहे हैं, क्योंकि वही चुनाव आपका अर्थ बन रहा है। तो अगर आज आप भ्रम में हैं, अगर आपको लगता है कि आप असफल हैं क्योंकि आपको अपना उद्देश्य नहीं मिला, तो अस्तित्ववाद आपको ये नहीं कहता कि तुम बेकार हो, बल्कि ये कहता है कि तुम इंसान हो। और इंसान होने का मतलब ही यही है कि कोई तय रास्ता नहीं है, कोई तय मंजिल नहीं है, बस रास्ते हैं जो बनते जाते हैं चलते चलते। और शायद यही इस पूरी बात की सबसे सच्ची और आखिरी लाइन है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होना जीवन को अर्थहीन नहीं बनाता, बल्कि यह आपको वो आजादी देता है कि आप हर दिन, हर पल अपने जीवन को खुद अर्थ दे सकें, चाहे वो अर्थ छोटा हो, अस्थायी हो या कल बदल जाने वाला हो। क्योंकि अर्थ का स्थायी होना जरूरी नहीं, ईमानदार होना जरूरी है। यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से हर इंसान की असली कहानी शुरू होती है, जब वो ये मान लेता है कि कोई ऊपर से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, और अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो उसके अपने चुनावों से लिखा जाएगा।